Today we will talk about the role of cerebellum in motor learning. Recent evidences indicates that motor learning can take place in the cerebellum despite of the disease or dysfunction. कोई भी disease हो, कोई भी dysfunction हो, अगर हम पेशेंट की मोटर लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, बेसिकली मोटर रीलर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, तो उस पे सेरिबेलम ही काम करता है। मोटर लर्निंग चाइल्डहुड में भी होती है, नॉर्मल फिजियोलॉजी में भी होती है कि जब एक बच्चा है वो चलना शुरू करेगा तो पहले बहुत ज्यादा वो कॉन्शियसली चलेगा, चीजों को पकड़ पकड़ के चलेगा, ऑब्स्टेकल्स पे रुक जाएगा, सोचेगा, देन उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करेगा। लेकिन विद टाइम जब वो सारी मूवमेंट्स उसकी बॉडी में बैठ जाती है, फीड हो जाती है, दैट इज द रोल ऑफ द सेरिबेलम कि सेरिबेलम ने उन सारी मूवमेंट्स को फीड कर लिया, उन प्रोग्राम्स को अपने माइंड में सेव कर लिया कि नेक्स्ट टाइम जब इस मूवमेंट को करवाना है तो वो स्मूथली हो सके। तो मोटर लर्निंग या मोटर रीलर्निंग जब भी हम करवाते हैं, सो बेसिकली वी आर टारगेटिंग दी सेरिबेलम कि जो भी हम मूवमेंट करवा रहे हैं वो सेरिबेलम के अंदर स्टोर हो जाए और इन फ्यूचर वो सारी मूवमेंट स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके। द सेरिबेलम मे प्ले एन एक्टिव रोल in the acquisition and execution of the sequential procedures of small simple programs which can be uniquely combined to create complex motor activities. For example, कोई एक इंसान है जो पियानो सीख रहा है, तो स्टार्टिंग में वो आंखें बंद करके पियानो नहीं बजा देगा, स्टार्टिंग में वो पूरा गाना पियानो पे नहीं निकाल देगा। इट विल टेक टाइम, उसको बहुत ज्यादा रिहर्सल करना पड़ेगा, उसको शुरुआत में प्रॉपर कॉन्शियसनेस के साथ सीखना पड़ेगा, एक एक चीज को उसको समझना पड़ेगा। जब वो बार बार जब उसने सीखने की स्टार्टिंग करी, वो काफी कॉन्शियस था, उसको हर एक की पे क्या मूवमेंट लानी है, कौन सी फिंगर कहाँ प्लेस करनी है, वो सारी चीजें सीख रहा था। उस टाइम पे द सेरिब्रम इज फंक्शनिंग बिकॉज जो आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, जो आपके विजुअल क्यूज है, आपके प्रोप्रियोसेप्टर्स है, आपके टच रिसेप्टर्स है, दे आर वर्किंग मोर, राइट। लेकिन विद टाइम, विद प्रैक्टिस, विद रिहर्सल, ये सारी मूवमेंट जो सेरिब्रम करवा रहा था, अब वो धीरे धीरे सेरिबेलम में शिफ्ट हो जाएंगी एंड सेरिबेलम विल नाउ हेल्प दैट पर्सन टू मूव द फिंगर्स, टू प्ले द पियानो इन अ वेरी स्मूथ मैनर। तो जितनी भी मूवमेंट्स होती है उनको स्मूथली एग्जीक्यूट करवाने का काम सेरिबेलम का होता है। वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ रीलर्निंग कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट इज दैट द मूवमेंट इज गाइडेड बाय स्लो सेंसरी लूप through the cerebrum instead by the activation of the learned motor program usually controlled by the cerebellum. It means in the beginning जब आप कोई भी चीज सीखते हैं, आप मोटर लर्निंग करते हैं, तो आपका सेरिब्रम एग्जीक्यूट कराता है सारी मोटर लर्निंग को। उस टाइम पे आप बहुत कॉन्शियस होते हैं, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इनकोऑर्डिनेशन हो सकता है क्लमजीनेस हो सकता है मूवमेंट इनअप्रोप्रिएट हो। लेकिन विद ट्रेनिंग अगेन एंड अगेन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिहर्सल करते रहेंगे, तो वो सारी मोटर प्रोग्राम, जो सारे मोटर प्रोग्राम्स आप जिसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, नाउ दे आर स्टोर्ड इन द सेरिबेलम एंड सेरिबेलम इज हेल्पिंग इन स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ दोज मूवमेंट्स। सो इनिशियली जब हम कुछ सीखते हैं तो सेरिब्रम काम करता है, लेकिन लेटर स्टेजेस पे सेरिबेलम काम करता है। अगेन लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो शुरुआत में उसकी साइकिल हिलती है, उसका बैलेंस सही नहीं बनता है, हो सकता है वो प्लेन सरफेस पे सही साइकिल चलाता हो, जब स्पीड ब्रेकर आता हो तो उसके हाथ कपकपाते हो या साइकिल हिलती हो या गिरने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे बच्चा साइकिल चलाता रहता है, तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि बच्चा जो है वो बहुत स्मूथली साइकिल चला पाएगा, क्योंकि अब जो वो स्मूथ साइकिल चला पा रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन बाय द सेरिबेलम। तो जब वो सीख रहा था तो सेरिब्रम ने काम करा, सेरिब्रम ने ट्रेनिंग करवा करवा के सारे मोटर प्रोग्राम्स को फीड करवा दिया सेरिबेलम में, एंड नाउ द सेरिबेलम इज हेल्पिंग दैट पर्सन टू स्मूथली एग्जीक्यूट द मूवमेंट। Control of movement through the slow sensory loop in the cerebrum resembles the neurophysiological process of learning a new skill. तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है कि सेरिब्रम में हमने सीखना शुरू करा एंड देन धीरे धीरे वो सारा सेरिबेलम में स्टोर हो गया। ये एक नॉर्मल न्यूरोफिजियोलॉजी है। व्हेनेवर यू लर्न अ न्यू स्किल, आप शुरुआत में काफी कॉन्शियस रहते हैं, हो सकता है शुरुआत में आप सक्सेसफुल ना हो सके उस टास्क में, बट विद टाइम जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, एज वी नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो सारी चीजें आपके सेरिबेलम में स्टोर हो जाती हैं, अल्टीमेटली जो मूवमेंट्स है वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो पाती हैं। Such movements results in incoordination,
and an inability to adapt to minor changes in the demand from the environment to unusual external circumstances. तो जब हम न्यूली कोई स्किल सीखने लगते हैं, जब हम अपने सेरिब्रम को टारगेट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम बहुत कॉन्शियस है, हमारा सारा ध्यान इस नई स्किल पे है, हमारी बॉडी अडेप्टेड नहीं है, हमारे पास पहले से ही कोई फीड फॉरवर्ड कंट्रोल नहीं है, तो हमें पता ही नहीं कि क्या होना है. सो दैट इज द रीजन ऑफ इनकोऑर्डिनेशन and that is the reason of inability to adapt for the minor changes that is happening in the environment. Let us consider we have a stroke patient. वो नॉर्मल आपके क्लिनिक में कहीं भी अपने घर पे चल रहा है, उसकी वॉकिंग नॉर्मली हो रही है, लेकिन जैसे ही आप कुछ ऑब्स्टेकल रख देंगे, या अगर हमने उसको बोल दिया कि आज हमने यहाँ नहीं चलना, आज हम इस वाले टेरेन पे चलेंगे, या वो रोड वाले सरफेस पे चलेगा या टेरेस वाले सरफेस पे चलेगा, जैसे ही आप उसके लिए कुछ भी एनवायरनमेंट में चेंज लाएंगे तो उसके लिए उसकी जो इनकोऑर्डिनेशन है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, हो सकता है कि जो उसकी इनेबिलिटी है वो बढ़ जाए, हो सकता है क्लमसीनेस जो है वो बढ़ जाए, हो सकता है कि गेट पैटर्न बिल्कुल बिगड़ जाए. क्यों? क्योंकि अभी मूवमेंट सेरिब्रम कोऑर्डिनेट कर रहा है. जैसे ही वो ट्रेनिंग करता रहेगा, आप अलग अलग सरफेसेस पे कराएंगे, अलग अलग एनवायरनमेंट में कराएंगे, a stage will come when this motor program is feeded in the cerebellum, and now the cerebellum will help in the smooth execution of that movement. Learning new tasks, that is motor learning, require repetition before the task can be completed skillfully and adapted to various demand. तो कोई भी स्किल को आपने अगर उस स्किल के अंदर बिल्कुल माहिर होना है, बिल्कुल एक्सपर्ट बनना है, सो यू नीड प्रैक्टिस. ठीक है, तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा रिहर्सल करेंगे, उतना ही जल्दी आप उस मोटर लर्निंग के प्रोसेस में उतर पाएंगे, मोटर लर्निंग कर पाएंगे, एंड उतनी ही जल्दी वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सेरिबेलम में स्टोर हो पाएगी, और इतनी ही जल्दी आपका सेरिबेलम आपकी मूवमेंट्स में हेल्प करेगा. द सेरिबेलम प्ले अ वाइटल रोल इन न्यूरल प्रोसेसिंग with motor adaptations also needed in order to learn through trial and error. So what is trial and error? आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप बार बार हारेंगे, आप दोबारा चलने की कोशिश करेंगे, अगेन पैटर्न विल बी रॉन्ग, आप दोबारा चलेंगे, दोबारा पैटर्न रॉन्ग, आप फिर पैटर्न को करेक्ट करेंगे, आप अपना सरफेस बदलेंगे चलने का, अगेन पैटर्न में प्रॉब्लम आएगी, फिर आप उस वाले सरफेस पे ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, देन आप स्टेयर क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे. यानी कि आप अलग अलग ट्रेनिंग्स करेंगे, आप बार बार रिपीटिशंस करेंगे, ट्रायल एंड एरर लगा रहेगा, जीत हार चलती रहेगी, आप सीखेंगे, आप गलत सीखेंगे, आप फिर उसको करेक्ट करेंगे, एंड देन अल्टीमेटली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ ट्रेनिंग, आफ्टर मेनी मच रिपीटिशंस, आपकी इंफॉर्मेशन सेरिब्रम से सेरिबेलम में चली जाएगी. अभी हमने बात करी कि सेरिब्रम से सेरिबेलम में इंफॉर्मेशन जाएगी, स्टोर होगी, एंड सेरिबेलम हेल्प करेगा कि मूवमेंट स्मूथली हो पाए. लेट अस कंसीडर कि सेरिबेलम ही डैमेज्ड है. So with cerebellar pathology, patients may need many repeated trials to adapt to changes in condition of a task after they have learned to perform it within one set of specific condition. जितना टाइम सेरिब्रम डैमेज के बाद लगेगा, उससे कई अधिक ज्यादा टाइम सेरिबेलर पैथोलॉजी में लगेगा. बिकॉज सेरिबेलम में ही अगर पैथोलॉजी है, सेरिबेलम में ही अगर लीजन है, सेरिबेलम में ही अगर प्रॉब्लम है, तो पेशेंट अपनी मूवमेंट प्रोग्राम्स को स्टोर कहाँ करेगा, राइट? So patient with a cerebellar lesion may learn to perform a task under certain condition and may even adapt to change in that condition of the task through feedback control. तो अगर पेशेंट को सेरिबेलर लीजन है तो हमें बाकी फैक्टर्स पे काम करना ज्यादा पड़ेगा. यानी कि वी नीड टू फोकस ऑन दी सेरिब्रम वाली थिंग्स. यानी हमें कॉग्निशन पे ज्यादा काम करना है, हमें उसकी इमेजिनेशंस पे ज्यादा काम करना है, हमें पेशेंट की जो सेंसरी लूप्स हैं उन पे ज्यादा काम करना है, ताकि जितना ज्यादा सेरिब्रम हमारा स्टिमुलेट हो, उतनी ही जल्दी वो हमारे सेरिबेलम को भी स्टिमुलेट करने लगे. बट स्टिल इट विल डेफिनेटली टेक टाइम. But these patients may still not be able to elicit anticipatory control. Now, what is anticipatory control या what is feed forward control? Feed forward यानी forward, आगे होने वाली चीज के लिए मेरे पास पहले से ही फीडबैक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी साइड किसी ने बॉल थ्रो करी, आई नो कि मैंने उसको कैच करना है, तो मैंने पहले ही अपने हाथों की मूवमेंट ऐसे बना ली. दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी कंट्रोल. एंटीसिपेटरी कंट्रोल इज जस्ट लाइक आगे होने वाली चीज के बारे में आपको पहले से ही पता है, एंड नाउ यू आर डूइंग, यू आर अडेप्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग जो होने वाली है. सो दिस फर्दर इंडिकेट द सेरिबेलम इज द वाइटल इन द कंट्रोल ऑफ एंटीसिपेटरी मूवमेंट.
during activity as well as in controlling modification of person's response to the change in condition of a task. For example, अभी आप smooth surface पे चल रहे हैं, आपको पता है आगे पानी गिरा हुआ है, आपने देख लिया, and now आप पहले से ही समझ रहे हैं, आप पहले से ही सावधान हो गए हैं कि मैं स्लिप हो सकता हूँ, मैंने ध्यान से चलना है. So now you will maintain the balance more, right? कि आप गिर ना जाएं, to prevent the fall. So this is called anticipatory control, and this is done by the cerebellum. So that is why cerebellum is very important in motor learning. As a clinical implication of these findings, a patient with cerebellar disease not only needs many more practice sessions to learn a task, but may also need to be taught alternative planning and execution of movement strategies and cognitive control. अगर किसी को cerebellar disease है, तो हमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, रिपीटिशंस भी ज्यादा लगेगी, रिहर्सल भी ज्यादा कराना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी ज्यादा करानी पड़ेगी, एंड बिकॉज द सेरिब्रम इज ओके. सेरिबेलम तो प्रॉब्लमेटिक है, उसमें तो डिजीज है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, पैथोलॉजी है, बट सेरिब्रम इज ओके. सो वी नीड टू फोकस मोर ऑन द सेरिब्रम वाली थिंग्स, यानी हमें कॉग्निशन पे ज्यादा काम करना है, हमें पेशेंट की डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. दैट इज द फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब, राइट. तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि जब आपकी साइड बॉल आएगी, आप पहले से ही रेडी रहो, आपने अपने हाथों को आगे ले जाना है, देन यू हैव टू कैच अ बॉल. अब ये एक बहुत ही बेसिक सी इंस्ट्रक्शन थी हमारे लिए. हमें कोई बोलेगा कैच अ बॉल, आई विल कैच अ बॉल, बट अगर किसी को सेरिबेलर प्रॉब्लम है या स्ट्रोक पेशेंट है, आप उसको समझाएंगे कि जब हम वहां से बॉल थ्रो करेंगे, आप इस तरीके से हाथों को आगे लाएंगे, अपने हैंड मूवमेंट ऐसे बनाएंगे, एंड देन यू नीड टू कैच अ बॉल. The dentate nucleus and the cerebellar hemisphere are very active during mental rehearsal of movement. However, patients with a lesion in the lateral region of the cerebellum have reduced capacity to act upon anticipatory cues during the execution of a pre-trained task and decreased ability to form an image of the movement, which may limit the mental rehearsal of the movement. तो हम पेशेंट को जब भी कोई मोटर लर्निंग करवाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको पहले हम एक विजुअल मेंटल रिहर्सल करवाएं. विजुअल मेंटल रिहर्सल यानी अगर पेशेंट को मैंने बोलना है कि यू नीड टू फ्लेक्स योर शोल्डर, यानी आपने अपने कंधे को सीधा ऊपर उठाना है, तो मैंने ये एक्टिविटी करवाने से पहले पेशेंट को बोला कि आप अपने माइंड में सोचिए कि मूवमेंट के दौरान आप अपने शोल्डर को किस तरीके से उठाएंगे. तो पेशेंट इज नॉट डूइंग एनी मूवमेंट, बट पेशेंट माइंड में सोच रहा है, अपने आप को एक विजुअलाइज, हाइपोथेटिकली विजुअलाइज कर रहा है कि ओके मैंने इस तरीके से हाथ को उठाना है, एंड देन मैंने वहां पे टच करना है, कोई भी जो भी आप टास्क देंगे. तो इस चीज के लिए डेंटेट न्यूक्लियस एंड द सेरिबेलर हेमिस्फीयर ये काफी ज्यादा फंक्शन करते हैं. यानी सेरिबेलम के अंदर वी हैव डेंटेट न्यूक्लियस, टू डेंटेट न्यूक्लियस बेसिकली, एंड दीज डेंटेट न्यूक्लियस दे हेल्प इन दी विजुअल मोटर रिहर्सल. तो अगर डेंटेट न्यूक्लियस में ही कोई प्रॉब्लम आ गई या लेटरल सेरिबेलर रीजन के अंदर कोई ना कोई लीजन है या प्रॉब्लम आ गई, देन it will ultimately affect the visual motor rehearsal और visual mental rehearsal, जिससे ultimately motor learning और ज़्यादा difficult हो जाएगी. So we need to focus on the cognition, we need to focus on the sensory cues, we need to focus on the cerebrum वाली things, so that जो movements हैं वो हमारी cerebellum में store हो पाए, and cerebellum at the end will help in the smooth execution of that motor programs. So this is the role of cerebellum in motor learning. Thank you.